Good morning. I, Dr. Anupama Labhe, welcomes you all in our e-learning classes. In my subject HRA, today I am going to explain you the advantages of formal induction program and the contents of induction program. So let us first start with advantages of formal induction program. In yesterday's lecture, I explained you the meaning, concept and the significance of induction program. Today we will discuss what are the various advantages which are gained through the induction program. First one is built two-way communication. क्या है two-way communication? Means the workers can communicate with the superiors can communicate with the downward that is hierarchy of the company. यानी क्या होता है, जैसे कोई एम्प्लॉई है, अगर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बात करना चाहता है तो दिस इंडक्शन प्रोग्राम इज़ द गुड वे टू कम्युनिकेट. तो क्या होता है, ऐसे इसमें जो सुपेरियर्स है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और जो डर बना रहता है हमारे मन में कि सुपेरियर्स कैसे होंगे, हमारी मैनेजमेंट कैसे होगी, क्या हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं क्या, ये यही से हम लोगों को पता चल जाता है. कभी भी टू वे कम्युनिकेशन जो है वो कंपनी में एक हार्मनी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, एंड दैट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंडक्शन प्रोग्राम. फिर इनफॉर्मल रिलेशन एंड टीम वर्क. देखिए, अभी जैसा हमने कहा कि टू वे कम्युनिकेशन हमारे यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी क्या होता है कि कभी भी जैसे फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ के भी हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. फॉर्मेलिटीज़ जहाँ पे इन्वॉल्व होती है वहाँ पे लीगल यानी जो चैलेंजेस होते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी अराइज होते हैं, और स्पीडीली वर्क भी नहीं हो पाता है. जो डिसीजन लेने हैं वो भी क्विकली हम लोग डिसीजंस नहीं ले पाते हैं. हमें अगर किसी को कुछ बताना है और जो बहुत ही ज़रूरी है और तुरंत हो जाना चाहिए, तो ऐसे इसमें इनफॉर्मल जो रिलेशंस बनते हैं वो ज़्यादा काम में आते हैं. तो ड्यू टू दिस इंडक्शन प्रोग्राम इनफॉर्मल जो रिलेशन है वो डेवलप होते हैं, एंड सो द टीम वर्क इज़ ऑल्सो डेवलप. बराबर है, हमें पता है कि मुझे किसी के साथ क्या काम करना है और किससे मुझे क्या मिल सकता है. ये जब मुझे पता चलता है तो मेरा काम और इजी हो, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से करे. इसलिए जो टीम वर्क क्रिएट करना है, जो हमें रिलेशन मेंटेन करने हैं, वो हमें ये इंडक्शन प्रोग्राम से ही पता चलते हैं. देन इंटीग्रेट न्यू एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, जो न्यू कमर होता है, न्यू एम्प्लॉय जो आ रहा है, उसे अपनी कंपनी के इन्वायरमेंट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोगों ने उसे इंडक्शन प्रोग्राम दें. हमने सिग्निफिकेंस कल देखे हैं, इसलिए आपको अच्छे से पता है कि इंडक्शन प्रोग्राम उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है. देन डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. जैसे कि अब मुझे सब पता चल गया है कि कैसे है, क्या है, कौन है जिनके साथ मुझे काम करना है, कौन है जो मुझे गाइडेंस देने वाले हैं, कौन जो है वो मेरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाले हैं. ये जब मुझे पूरा पता चल जाता है, और जब मुझे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, मेरा काम क्या है, मेरा नेचर ऑफ वर्क क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, उसके बारे में जब मुझे पूरी डिटेल में पता चल जाता है तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वहाँ पे आ जाता है. एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी इसके लिए. जैसे कि समझ लीजिए घर में एक नई बहू आई हुई है, ठीक है, उससे आप सब कुछ छुपाना चाहते हैं, आप उसे कुछ भी नहीं बताते. वो जब नहीं रहती है तो आप बातें करते हो, तो उसे भी लगा रहेगा कि नहीं, ये घर अभी तक के मेरा हुआ नहीं है. लेकिन जैसे ही कोई नई बहू आपके घर में आ जाती है, उसे आप हर डिसीजन में इन्वॉल्व करते हैं. आप उसे पूरा बता देते हैं कि घर में यहाँ पे ये रखा हुआ है, हम इस तरह से अभी तक के काम करते आए हुए हैं, इस तरह से हम लोगों के रिलेटिव्स है. जो सब कुछ हम लोग जब उसे बता देते हैं तो उसे भी लगता है अरे ये तो घर मेरा है. दैट मीन्स देयर यू क्रिएट द बिलोंगिंगनेस. आप उन नई बहू को बताते हो यू आर द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, तो उसको बिलोंगिंगनेस वैसे ही बढ़ जाता है. वैसे ही जब आप न्यू कमर जो आपकी कंपनी को ज्वाइन करता है, उसे कंपनी के बारे में पूरा बता देते हो, ये लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, आपको ये करना है, ये आपको मिलने वाला है आपका काम परफॉर्म करने के लिए, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो ऑटोमेटिकली वो न्यू कमर में डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट वन इज डेवलप गुड रिलेशन अमंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. देखिए, जब हम लोग टू वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे देखा ना टू वे कम्युनिकेशन,
जब टू वे कम्युनिकेशन है तो मैनेजमेंट भी अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करती है वर्कर्स के साथ, वर्कर्स भी उनके जो प्रॉब्लम्स वाइल एक्चुअली परफॉर्मिंग देयर वर्क जब शेयर करते हैं तो क्या होता है, मैनेजमेंट भी इनके प्रॉब्लम समझ लेती है, ये भी मैनेजमेंट के प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो ये इंडक्शन में इसका क्या मतलब है, तो इंडक्शन में ये बताया जाता है कि यू कैन इजीली कम्युनिकेट विथ योर सुपीरियर एंड योर प्रॉब्लम्स विल बी डील्ड विथ बाय द सुपीरियर्स। तो इसके वजह से गुड रिलेशंस जो है वो दोनों के बीच में क्रिएट होते हैं। और कंपनी पहले ही बताती है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए उन्हें भी मालूम है कि कंपनी को ये प्रॉब्लम है, कंपनी ये हमें दे सकती है और अभी कंपनी हमें ये नहीं दे सकती है, तो अननेसेसरीली वर्कर्स भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। दैट इज डेवलप गुड रिलेशनशिप। शोज इनिशिएटिव ऑफ कंपनी इन टेकिंग एक्टिव इंटरेस्ट इन एम्प्लॉय वेलफेयर। देखिए, जब इंडक्शन प्रोग्राम लिया जा रहा है, इंडक्शन प्रोग्राम लिया जाता है तो आप वहाँ पे बता रहे हो कि ये फैसिलिटीज़ आपको देने वाले हैं, आप उनको फैमिलियराइज कर रहे हो आपकी कंपनी के पूरे एनवायरनमेंट के साथ, क्या स्ट्रक्चर है ये बता रहे हो, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं ये बता रहे हो। ये सब कुछ जब आप उनको बता देते हो तो क्या होने वाला है कि ऐसे लगता है कि हाँ, एम्प्लॉयज़ के जो प्रॉब्लम्स होंगे या एम्प्लॉयज़ के लिए कंसर्न है कंपनी की तरफ और कंपनी इंटरेस्टेड है एम्प्लॉयज़ के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो समझ लेने के लिए। देन रिड्यूसेस एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर। देखिए, जब प्रॉब्लम्स कब क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम्स तब क्रिएट होते हैं जब वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप ही नहीं है, आपको ये भी मालूम है कि मुझे किनसे क्या लेना है, किसे क्या देना है, दैट मीन्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड व्हाट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ये जब आपको पहले से पता होता है तो क्या होने वाला है कि ग्रीवेंसेस बहुत ही कम आने वाले हैं, आपकी तरफ से जो भी प्रॉब्लम जाने वाली है वो बहुत कम रहेगी। आपका एब्सेंटिज्म यानी आपकी इरेगुलरिटी जो रहेगी टुवर्ड्स योर वर्क वो क्या रहेगी, कम रहेगी। और जब सब कुछ मालूम है कि मेरे प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मेरे बेनिफिट्स क्या है, तो ये लेबर टर्नओवर भी कम रहता है। देन हेल्प्स टू सप्लाई इंफॉर्मेशन कंसर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, द जॉब, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज। इंडक्शन प्रोग्राम इसीलिए बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है, जिसके वजह से इंफॉर्मेशन किस चीज़ की, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्या जॉब रहेगा, कौन से अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जॉब है, फिर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय क्या कैसे है, उनके लिए वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्या दी हुई है, ये पूरा का पूरा आपको इंडक्शन प्रोग्राम में पता चल जाता है। देन हेल्प्स newcomers blend into the organization with ease, removing all fears and apprehensions। क्या होता है यहाँ पे, जैसे जो न्यूकमर आया हुआ है उससे ऑर्गेनाइजेशन के साथ घुल मिल जाना है। घुल मिल जाने के किस तरह से वो घुल मिल जाता है, वेरी इजीली। मुझे सब कुछ पता चल गया है तो मैं आपके साथ बहुत जल्दी एडजस्ट कर दूंगी, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि सामने वाले ने ये मुझे बताया नहीं है, अभी तक के मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, तो मुझे मिक्स होने में डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन इंडक्शन प्रोग्राम फ्रेम ही इस तरह से किया जाता है, जो न्यू एंट्रेंट्स है, न्यू कमर है, उसे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। सो ही कैन ब्लेंड विद द न्यू कंपनी विथ ईज, रिमूविंग ऑल फियर्स एंड एप्रीहेंशंस। ठीक है, चलिए, तो ये है पूरे के पूरे हमने देखे हुए, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रेमिंग द इंडक्शन प्रोग्राम टू द न्यूकमर। ये न्यूकमर के लिए जब आप इस तरह से प्रोग्राम को फ्रेम करते हो तो ये एडवांटेजेस है जो कंपनी को भी मिलने वाले हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉय को भी मिलने वाले हैं। तो जब हम लोग ये प्रोग्राम को फ्रेम कर रहे हैं तो उसमें क्या कंटेंट्स होने चाहिए, तो दैट इज डिल्ट इन दिस टॉपिक, कंटेंट्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम्स। यानी जब आप ये फ्रेम कर रहे हो कि मुझे इंडक्शन प्रोग्राम है न्यू कमर्स के लिए अरेंज करना है, तो दिस पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड। सबसे पहले कौन सा है, ब्रीफ हिस्ट्री एंड ऑपरेशंस ऑफ कंपनी। जब मैं हो सकता है कि मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं है, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ कंपनी में आने के बाद ही आपको पता चलती है, जो कि आपको अदरवाइज पता नहीं होती। तो ये जो है ब्रीफ हिस्ट्री जो है, या क्या है आपकी कंपनी, इसके बारे में पहले बताना जरूरी होता है। हो सकता है वो एक फिल्म के थ्रू भी आपको बताए।
एक फिल्म, एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है और उसमें दिखाया जाता है कि ये कंपनी इस्टेब्लिश कैसे हुई, कौन है उसके फाउंडर, उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने किस पर्पस के लिए इसे फॉर्म किया है, ये पूरा का पूरा इसके बारे में वो शॉर्ट फिल्म में आपको बताया जाता है। देन द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये भी कंटेंट होना चाहिए इंडक्शन का। कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिलेशंस बताता है, किस तरह से ये डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट के में क्या रिलेशन रहेगा, जॉब का क्या रिलेशन रहेगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में किस तरह से रिलेशन रहेगा, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बताया जाता है। देन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी, जो एम है, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, जो अचीव करना है उसके लिए कुछ पॉलिसीज फ्रेम की जाती है, कुछ स्ट्रेटजीज है, प्रोसीजर्स है, उसे बनाया जाता है। तो ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स है और उसे अचीव करने के लिए कंपनी ने ये पॉलिसीज को फ्रेम किया हुआ है, ये भी बताया जाता है वो न्यू एंट्रेंट्स को, सो दैट देयर इज दैट मीन्स वी कैन से दैट कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अटेन कर सके, उसके लिए उसे क्या प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना है, ये यहाँ पे बताया जाता है। देन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी, देखिए जो कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक तो कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा या तो सर्विस प्रोवाइड की जा रही होगी, बराबर है। तो कैसे प्रोडक्ट्स है, उसके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन है, कैसे है, बाहर के प्रोडक्ट से अपना प्रोडक्ट अलग कैसे है, बराबर है। सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही थी, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ये पूरा का पूरा डिटेल में वो एम्प्लॉय को बताया जाता है। एक एग्जांपल ले लीजिए कि वो मार्केटिंग वाला एम्प्लॉय है, मार्केटिंग वाला एम्प्लॉय है और उसके लिए आपने इंडक्शन प्रोग्राम फ्रेम किया हुआ है। तो वो अगर सामने वाले को कन्विंस करना चाहता है तो उसे खुद को मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कॉम्पिटिटर्स क्या है, कंपटीशन में ये प्रोडक्ट कहाँ पे उतर रहा है। जब उसके इसके बारे में मालूम होगा तो अपना वर्क जो है वो बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द और विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। देन लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय फैसिलिटीज, देखिए एक कंपनी है, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर वहाँ पे ये एम्प्लॉय के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, कैंटीन है, रेस्टरूम्स है, ये सब कुछ बताने के लिए और कौन से डिपार्टमेंट कहाँ पे है, आपको किस डिपार्टमेंट में काम करना है और किस किस डिपार्टमेंट के साथ आपको इंटरैक्ट करना है, ये बताने के लिए जनरली एक फिजिकल विजिट जो है वो एम्प्लॉय के इंडक्शन प्रोग्राम में अरेंज की जाती है, so that he can know what is the exact location of that particular facility or that particular department. Then safety measures. What are safety measures? कि ये मुझे वर्क करना है, इसमें ही इस वर्क में ये रिस्क है वो इन्वॉल्व हो सकती है और वो इन्वॉल्व हो सकती है, तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स उन्होंने क्या प्रोवाइड किए हुए हैं और इस सेफ्टी मेजर्स का मुझे कब और कैसे यूटिलाइजेशन करना है ये बताया जाता है ये सेफ्टी मेजर्स में। देन ग्रीवेंस प्रोसीजर्स, अगर मुझे कोई तकलीफ़ है, मुझे कोई कंप्लेंट है, तो वो अगर मुझे करनी है तो उसकी क्या प्रोसीजर है वो भी इंडक्शन प्रोग्राम में ही उसे बताया जाता है। देन एम्प्लॉयर एक्टिविटीज़, यानी कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे ली जाती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या है या सोसाइटी कुछ उनके लिए फॉर्म की गई हुई है, इस तरह से जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है जो कंपनी में परफॉर्म की जाती है उसके बारे में भी ये इंडक्शन प्रोग्राम में बताना बहुत ज़रूरी होता है। देन काउंसलिंग सर्विसेज, काउंसलिंग क्या होती है, अगर समझ लीजिए कि मैं मेरा काम बराबर से परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, हो सकता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, तो ऐसे इसमें काउंसलिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। या जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये किस तरह से करना है ये मालूम नहीं है, या देख लीजिए कि कोई जो एम्प्लॉय है वो किसी कारण के वजह से कंपनी को छोड़ के भी जा रहा है, तो उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसके रीजंस देखे जाते हैं और उसे सेटिस्फैक्ट्री मेजर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये भी ये काउंसलिंग सर्विसेज किस किस चीज़ के लिए आपको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, ये दिस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर इंडक्शन प्रोग्राम।
तो समझ में आए कि क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी कंटेंट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है व्हेन फ्रेमिंग योर इंडक्शन प्रोग्राम। तो आज के लेक्चर के लिए मुझे लगता है इतना ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रहे तो आप मुझे कभी भी मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।